हेलो, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सच्ची शाम के लिए और इस खूबसूरत मौके के लिए जो कि प्रभु ने बड़े दयानुग्रह से आपके और हम सभी के जीवन में दिया। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि वो अपने उस असीम प्रेम को हम पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब भी हमें किसी खास निर्देश की, इंस्ट्रक्शन की या हमारे जीवन में एक अगुवाई की ज़रूरत होती है तो परमेश्वर उसी समय हमें अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के ज़रिए से बहुत सी बातें बताते हैं और समझाते हैं। तो ऐसे मौक़ों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका मसीही ज़िंदगी में स्वागत करता हूं और ये मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है कि आज हमारा इकट्ठा होना निश्चय ही हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे और जो कुछ भी प्रभु ने आज आपके और मेरे लिए रखा है हम उन सब बातों को मिलकर के सीख सकें। और ये समय जो कि आप हमारे साथ बिताएंगे इस सेशन के अंदर, ये मेरा विश्वास है कि ये आपके लिए हकीकत में आपके आत्मिक जीवन में एक उन्नति का कारण ठहरेगा। तो सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं और धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते जाएंगे और कुछ लोग जो कि बाद में इस वीडियो को इस पेज पर या हमारे चैनल पर देखेंगे, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और ये आपका प्यार है और हकीकत में ये आपका एक मैं सोचता हूं एक आपकी जो अंदर से एक भूख और प्यास है जो हमें विवश करती है कि हम प्रभु के चरणों में बैठें और कुछ ना कुछ उससे कुछ ऐसी बात को जानें, समझें और उससे ग्रहण करें ताकि उसको आप लोगों तक पहुंचा सकें, जो कि जिस तरह से हमारे जीवन में काम करती है उसी तरीके से आपके जीवन में भी एक आशीष और उन्नति का कारण बन सके। तो सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं। पवित्र आत्मा से आए प्रार्थना करें कि वो अपने उस अभिषेक में होकर के इस वचन को आज हम तक इस रीति से पहुंचाए कि हम वचन के मात्र केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसको ग्रहण करने वाले भी हों और वो वचन हम सबके लिए प्रभु में बढ़ने का कारण ठहरे। हम सारी बातों में सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं, सारा आदर, सारा सम्मान। और एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक प्यार भरा सलाम कहता हूं। और ये मेरी एक खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ऐसे वातावरण में भी हमें ऐसे मौके दे रहा है कि हम मिलकर के इस सेशन के ज़रिए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप सबके जो कमेंट्स हमें मिलते हैं, जो लाइक्स आप लोग करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स कई बार मुझे समझ नहीं आते। कमेंट्स मतलब जो भी ग्राफिक्स आप लोग डालते हैं, मैं सोचता हूं कि वो ग्राफिक्स डालने की बजाय अगर आप जो 2 शब्द भी लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मुझे लगे कि आप लोग वहाँ थे और कुछ भी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो ये है ना, ये ग्राफिक्स, ये GIF से या क्या बोलते हैं कार्टून्स वगैरह की जगह परमेश्वर का वचन है देखिए, और उसकी अपनी एक गंभीरता है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि हम जब ये देखिए होने को तो हम ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर इस वचन को सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन ये समझ के देखिए कि बिल्कुल इसी तरह से आप बैठे हैं जैसे उस वातावरण में बैठे हैं कि जबकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच, हम उनकी उपस्थिति हमारे साथ साथ है। तो उस बात की गंभीरता को भी बनाए रखें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को कोई कंडेम कर रहा हूँ या आप लोगों को इस तरह, लेकिन मैं सोचता हूँ उन सारे ग्राफिक्स या उन कार्टून्स या उन सब चीज़ों की जगह अगर आप 2 शब्द भी लिख दें तो मैं सोचता हूँ वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक हौसला अफजाई की वजह बनेगी। और इसी तरह से हम प्रभु में जब तक उसकी आमद ना हो, जब तक उसने हमें जीवन दिया है, एक दूसरे के साथ मिले रहें, जुड़े रहें और उन बातों को मिलकर के सीखें जो कि प्रभु ने बड़े अनुग्रह से आपके और मेरे लिए रखी हैं। तो एक बार फिर से अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए आए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। और आज के सेशन को शुरू करने के लिए एक पद है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, अभी पिछले दिनों भी हम इस बात को पढ़ रहे थे, तो वहाँ से हम इस बात को आज शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रभु इन बातों के ज़रिए आपको और मुझे क्या बात सिखाने के लिए जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 8वें पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज
और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday and today and forever। अब ये जो forever है, इसको आज हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये forever शब्द क्यों आया या इसके विषय में क्यों लिखा गया, या हमारे प्रभु के बारे में क्यों लिखा गई बात ये, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोई भी वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसकी गहराई में सबसे पहले जाकर के ये जानिए कि ये इंस्टेंस क्यों हुआ, ये घटना क्यों हुई, ये वाकया क्यों हुआ, यहां पर इसी व्यक्ति को परमेश्वर ने इस बात को कहने के लिए क्यों चुना, यहां पर परमेश्वर ने यही बात क्यों कही। उसके एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि आप जब वो क्यों लगा करके उसको जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के वसीले से प्रकट करेंगे और बताएंगे और सिखाएंगे और समझाएंगे। तो मैं जब पिछले दिनों इस बात पर मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को ये सोचा कि यहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये जो युगानुयुग है, ये जो फॉरएवर है, इसकी जरूरत आफ्टर ऑल क्यों पड़ी। वहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह कल, आज और कल एक सा है। हम जो मनुष्य हैं, हम इन 3 फेजेस में जीते हैं। हमारा जीवन इन 3 हिस्सों में गुजरता है। कल जो गुजर गया, आज जो अभी है, और कल जो कि आने वाला है, जो कि किसी ने नहीं देखा, जिसके विषय में कोई जानता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं लिखा गया कि कल, आज और कल एक जैसा है। वहां पर ऐसा लिखा है कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो एक बात याद आती है, और वो बात यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में लिखी है, जो हम बचपन से संडे स्कूल से रटते, पढ़ते, सुनाते, सुनते, और है ना, कई बार उसको फ्रेम करके अपनी दीवारों पर लटकाए हुए नजर आते हैं। और वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये बात समझने में तो या कहने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब वो शब्द ऐसा आता है, ऐसा नहीं लिखा कि वो जीवन पाए, ऐसा लिखा है कि वो अनंत जीवन पाए। अभी इसको समझने के लिए मैं 1-2 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल्स में से इसको देखिएगा, और मेरे साथ साथ यदि आप मुमकिन है आपके लिए तो आप भी पढ़िएगा इसको अपनी बाइबल्स में निकाल करके। और यहां ऐसा लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, और चलिए इसको मैं आपके लिए 25वें पद से पढ़ता हूं। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपकी बाइबल में शायद अंडरलाइन भी होंगी ये पद, लेकिन फिर भी चलिए इस बात को आज हम इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको और मुझे समझाने के लिए जा रहा है। यहां ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था।
इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, और ध्यान से सुनिएगा, ये मुख्य बात है, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहां से आज का ये संदेश जो है उसको हम शुरू करते हैं। अभी मैंने आपसे ये कहा, हमारे यहाँ जीवन 3 फेजेस में गुजरता है, कल, आज और कल। कल जो कि गुजर गया, हम बदल नहीं सकते उसको। उसमें जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी था, उसको ना तो इरेज किया जा सकता है, ना उसको करेक्ट किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं लाया जा सकता। आज जिसके अंदर बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे मौके देता है, अगर उसने आज दिया है तो इसका मतलब आप समझ लो कि यह उसकी सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ी करुणा है। जिस तरह विलाप गीत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। कितने लोग थे जो मिट गए, चले गए। कल के संदेश में मैं लोगों को, आपने सुना ही होगा कि मैं बता रहा था कि कई लोग तो किस वजह से चले गए। ठीक है, तो यहां पर कितने, यहां पर ऐसा लिखा है कि तो और तीसरा जो है वो है कल, जो कि अभी आया नहीं है, जिसके विषय में हम प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके विषय में हम कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, या हम अपनी कुछ, है ना, प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो पूरा होगा या नहीं होगा। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कई बार हिंदुस्तान में बहुत से लोग इस बात को इस तरह से भी कहते हैं, कल किसने देखा है। तो यहां पर जो बात मैं आज आपके साथ मिलकर के प्रभु के अनुग्रह में जानना, समझना और सीखना चाह रहा हूं, यहां मिलकर जो समझने के लिए आज इकट्ठा हैं, वो इतनी जरूरी बात है कि अगर हम इसको पकड़ गए तो मैं सोचता हूं कि शायद बहुत सारी बातों से हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे उन चीजों से। यहां ऐसा लिखा है 34वां पद, इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अब जो आने वाला कल है उसके लिए प्रभु कह रहे हैं उसकी चिंता मत करना। और लिखा है क्योंकि आज के लिए, लिखा है वो अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आप सोच के देखिए कि प्रभु कह रहे हैं वो जो कल है ना, उसको किस रूप में प्रभु प्रकट कर रहे हैं कि वो अपनी चिंता आप कर लेगा। इसका मतलब उसकी चिंता उसकी है। कई बार हम जीवन में बहुत सारी ऐसी चिंताओं के विषय में चिंता करते हैं, या बहुत सारी चीजों के विषय में हम अपना दिमाग खपाते हैं, या बहुत सारी चीजों के विषय में अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करते हैं, जिसका हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं होता, जिससे ना तो हमारी उन्नति है, ना हम प्रभु में बढ़ते हैं। उन चीजों से बस, चाहे इसको ओवर थिंकिंग कह लीजिए, या अननेसेसरी थिंकिंग कह लीजिए, या बेवजह सोचना और समझना, खामखा उस चीज के ऊपर ध्यान देना, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्या, वो अपनी चिंता कर लेगा। परमेश्वर ने हर किसी को ये है ना, आप यूं समझिए, परमेश्वर ने हर किसी को ये सलाहियत दी है कि वो उसकी चिंता है। आप उसकी चिंता, आपकी चिंता नहीं है। समझने की बात है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करना, उसके मुंह से निकला कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं। अगर वो कह रहा कल अपनी चिंता कर लेगा, इसका मतलब कल चिंता कर सकता है, ये उसका काम है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे लिए आज के लिए जो है ना, आज के लिए आज का दुख, ऐसे लिखा आज का सुख बहुत है, क्योंकि आज को सुख में बदलना, या आज सुखी रहना या दुखी रहना, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। अगर
इसमें से कोई भी एक चीज की चिंता भी तुम्हें है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या। अभी वातावरण ऐसा चल रहा है और लोग इतने परेशान हैं, पता नहीं कल क्या होगा, क्या हो जाएगा। कितने लोग अभी हम देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी लोगों की शादियां हो रही हैं, लोग फटाफट कर रहे हैं, बोले पता नहीं भैया कल क्या होगा, कल को जीवन रहेगा नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी कर लो। उसी स्पीड से लोग जा भी रहे हैं संसार से, जो जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से वे ब्याह शादियों में भी सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि उसमें डर है, एक भय है। अब आज को चिंता में रखना, इसलिए प्रभु ने खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, ये तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। और उसके लिए इतने खूबसूरत उदाहरण प्रभु ने दिए हैं। आप सोचो, वो फूल को प्रभु ने बोला ये घास है, फूल आफ्टर ऑल है क्या, घास है। बोले उसको ऐसे कपड़े पहनाए सुलेमान नहीं पहन सकता था। और हकीकत में आप जितने लोग कभी जब जाते हैं पहाड़ों पे या इधर या उधर या नेचुरल है ना एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आप प्रभु की कलाकारी पे कितने हमारी आंखें फट जाती हैं कि क्या खूबसूरत चीजें, कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह, कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल, तितली, है ना, मछलियां, वैरायटी कोई गिन नहीं सकता उसने बनाए। और प्रभु कह रहे हैं उनको देखो, उन पे ध्यान करो। तो यहां पर एक चीज जो आज हम जहां से अब शुरू कर रहे हैं वो ये है, कल की चिंता ना करना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का जो एक सबसे बड़ा सबब है, प्रभु यीशु मसीह के आने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो रीजन है, वो ये है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर एक शब्द आ गया और उसको कहा गया है अनंत। यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यहां लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। जीवन को नहीं देखेगा, कब नहीं देखेगा? जीवित तो है ही वो तो रोज जीवन को देख रहा है, रोज जीवन को जी रहा है। वो तो कल भी जिया था, आज भी जी रहा है, और कल की भी प्लानिंग करके सोता है कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और प्रभु ने बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि अगर आज की रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तेरे बाद कल ये सब किसका है, जिसकी तूने चिंता में इतना कुछ समय गंवाया। पिता ने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि उसके जरिए लोग अनंत जीवन पाएं। जीवित तो वो हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का कारण भी लोगों को बताया। प्रभु ने कहा, देखो इस 8:51 में लिखा है यूहन्ना में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो सीखने की बात यह है आज कि अपने बेटे को संसार में भेजकर, सुन लीजिएगा, दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना, बस यही आज का वचन है अगर आप पकड़ गए तो। अपने बेटे को संसार में भेजकर परमेश्वर ने मनुष्य जिस स्थिति में जी रहा था, कल, आज और कल, परमेश्वर ने उस कल को खत्म कर दिया और उस कल को परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया अनंत में। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो, उनको सिर्फ एक ही चीज जाननी, सीखनी और समझनी है, कल तो हमारा गुजर गया, आज तो चलो हमारे पास अभी है, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो हमें देखना है, जिस विषय में सोचना है, जिस विषय में हमें प्लानिंग करनी है, जिस विषय में हमें, है ना, चिंता नहीं लेकिन सोचना है उस बारे में, वो अनंत है। अपने बेटे को संसार में भेज के परमेश्वर ने कल को अनंत में परिवर्तित कर दिया।
अब हमारे पास कल, ये बाकी संसार कैसे जिएगा? कल, आज और कल में वो आपको बताएगा, देखो कल के लिए मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है। एक सवाल पूछना, और अनंत के लिए क्या किया? बोले अनंत के लिए, हाँ ये तो खत्म हो ही जाएगा। प्रभु कह रहे हैं जो मेरे वचन पर चलेगा अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। यही तो सबसे बड़ा एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से संसार में यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जन्म पाते हैं, जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेकर के उसकी देह में जुड़ जाते हैं, पुराना मनुष्यत्व मर जाता है। क्योंकि बाकी संसार के लिए क्या रखा है? एक बार यहां मरना है और एक बार लिखा है बाइबल में कि वो जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, वो नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको बताऊं तो वो ये है, बॉर्न वंस यू डाई ट्वाइस। जो एक बार पैदा हुआ है वो दो बार मरेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि अगर, क्योंकि ये शरीर की बात तो ये तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन अनंत में जाने के लिए क्या है? वो अनंत उसमें जाने के लिए देखिए मैं एक बात आपको बताऊं। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, इसको 2 मिनट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। ठीक है, अभी अनंत जीवन उसका है, मिला नहीं, पाया नहीं, ठीक, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो जीवन है, इसके विषय में आने वाले समय में थोड़ी और गहराई में आपको बात बताऊंगा, लेकिन आज जो एक ही शब्द है जिसके विषय में मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय हम मिलकर के बिताएं, तो सीखने समझने की बात यह है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मृत्यु को देखेगा नहीं, लेकिन हां यह बात पक्की है कि वो जो जीवन है वो मिलेगा मृत्यु के पार जाकर ही। लेकिन जो यहां भी मरा और वहां भी मरा, उसके लिए नहीं है। आप देखिए कि लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और वो अपने सिंहासन पर बैठेगा, और वहां पर ऐसा लिखा है कि मत्ती 25 में आप पढ़ते हैं कि भाई जिस तरह चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर देता है, वो भी है ना इनको अलग अलग करेगा। और वहां पर आप पढ़ो, वहां पर लिखा है वो बाई वालों से क्या कहेगा? वो बाई वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहां पे एक बात और ऐड करना चाहता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी जानकारी के लिए। तुम उस आग में जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। वो आपके और मेरे लिए तैयार नहीं की गई, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों को वहां भेजेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को उस आग के लिए तैयार कर लिया, और वो अनंत है आग। अगर एक तरफ जीवन अनंत है, तो ये एक विश्वास रखो कि वो आग भी अनंत है। परमेश्वर के राज्य में, जिस राज्य से प्रभु आया, वहां पे सब कुछ अनंत ही है। वहां पे कल आज और कल नहीं है। इसलिए अनंत, अगर आप अनंत के ऊपर खोजेंगे, आपको 85 आयतें मिल जाएंगी। लिखा है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, और जो मेरे उसमें से पिएगा वह एक अनंत सोता उसमें से उमड़ता रहेगा, अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। उसकी हर बात अनंत थी। जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। यीशु मसीह का संसार में आना, ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग उन विश्वासियों के लिए है जिनको एक बात आज की शाम समझ जानी चाहिए। हो सकता है पहले भी समझी हो, और आज प्रभु मेरे जरिए उन लोगों से बात कर रहे हैं, या बाद में भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि तुम्हारा कल प्रभु ने खत्म कर दिया। प्रभु ने साफ बोला मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अब जिनसे बात प्रभु कर रहे हैं, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया।
चोर अगर चाहे तो तुम्हारा आज ही खत्म कर दे, चोर चाहे तो तुम्हारा कल खत्म कर दे। उसका तो काम ही खत्म करना है, घात करने, नष्ट करने, आपकी खुशियां चुराने के लिए, आपके घर का चैन, आराम, आपके प्रेम से भरे संबंधों में आपके आनंद को चुराने, हर चीज उसका एक ही काम है कि किसी सूरत से आप बस आनंदित मत रहो, आप खुश मत रहो, आप आशीषित मत रहो। हमेशा कुड़कुड़ाओ, बुड़बुड़ाओ, लड़ो, झगड़ो, इन अंधेरों में जियो। और चुरा रहा है वो लोगों से। लोग बड़े बड़े मकानों में, महलों में भी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी बीमार के बिस्तर पर पड़े हैं, पता नहीं कल क्या होगा। डॉक्टर दिलासा देता है कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे, उसको पता है अब नहीं होऊंगा मैं, और हो भी जाऊंगा तो कितने दिन के लिए, ये कल तो समाप्त हो ही जाएगा। आप कल के लिए कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए। कितने प्लान्स बनाते हैं ना। कोई बोलेगा इस बार तो मेरे बेटे का पहला बर्थडे है, महीनों पहले उसकी तैयारी चलेगी, शॉपिंग चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी, और फिर एक रात पहले और ज्यादा एक्साइटमेंट हो। क्यों? क्योंकि कल वो दिन आने वाला है, और वो दिन आ भी जाता है। लोग एंजॉय भी करते हैं, खाते पीते मस्ती करके, उसके बाद क्या होता है, वो कल खत्म हो जाता है। 24 घंटे का ही है वो कल जो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद वो बीता हुआ कल बन जाएगा। फिर आज बैठ करके उस बीते हुए कल के बारे में बात करेंगे कि कल ये हुआ था, वो हुआ था, फिर ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया और ऐसा नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला, वरना मैं ये कर देता, वो कर देता। वो तो गुजर गया। और जिस दिन बैठ के बात कर रहे हो, इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, याद रखना हमारे पास दो ही चीजें हैं, कल और आज, बस। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, इब्रानियों के पत्र में लिखा है, आपने पढ़ा है। तो ये जिसके लिए हम कल की प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर प्रभु के अनुग्रह से हमने वो दिन देखा तो हमारे लिए वो आज बन जाएगा ना, ये गुजरा हुआ कल बन जाएगा। आज 29 नवंबर 2020 है। 30 नवंबर 2020 को 30 नवंबर 2020 हमारे लिए आज हो जाएगा, और 29 नवंबर कल हो जाएगा। फिर आने वाले कल के लिए हम सोचेंगे 1 दिसंबर आ रही। आज सुबह से मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी फर्स्ट संडे ऑफ द एडवेंट, और ये वो करके। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूं, और मैंने पूरी बाइबल छान दी, मुझे तो एडवेंट वर्ड ही नहीं मिला उसके अंदर। पता नहीं किस बात की लोग मुझे मुबारकबाद भेज रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, एडवेंट आ रहा है। कौन सा एडवेंट है वो? आ भी जाएगा, चलो आप सेलिब्रेट भी कर लोगे, खत्म हो जाएगा। शादी की कितनी तैयारियां करते हैं लोग। मैं सोचता हूं विवाह से बढ़कर के कोई भी है ना ओकेजन शायद किसी परिवार में होता हो। यार मैंने जन्मदिन की बात करी, जन्मदिन तो कर विवाह के बाद ही आता है, तो सबसे पहले तो विवाह के ओहो दोनों परिवारों में कितनी हलचल है, भाग दौड़ है, ये है वो है वो है। इस तारीख को शादी मुकर्रर हो गई भाई, ठीक है, वेरी गुड, अब इस दिन शादी होगी। बहुत सी नहीं भी हो पाती, रीजन अलग अलग होते हैं। एक बार हम एक शादी में गए तो वहां गर्मियों में थी वो शादी, और जैसे ही दूल्हा एंटर हुआ चर्च के अंदर, बहुत सब लोग गर्मी में पसीने में थे, वो एंटर हुआ, आगे जा ही रहा था, फिर वहीं के वहीं गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। अब लोग उस पर पानी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कीमती से कीमती सूट 2 मिनट में उसका गीला कर दिया, फिर उसको उठा के नर्सिंग होम लेकर के गए, वहां पे उसको पता नहीं ग्लूकोज चढ़ाया, वॉटेवर जो भी था, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। और उसके बाद अब क्योंकि घर से तो आ गई थी बारात बहुत दूर से, तो एक शायद वहीं से आसपास से कहीं से एक अच्छा कुर्ता पजामा लेकर के उसको लाया गया। तो लड़की वाइट ड्रेस में थी, वो कुर्ते पजामे में खड़ा है। कितना कुछ सोचा होगा ना, कल ये करेंगे वो करेंगे। मैं सोचता हूँ कितने बार ट्रायल दे करके वो सूट उसने तैयार करवाया होगा, और जब पहना होगा, वाह आज देखो दुल्हन के पास खड़े होके क्या लगूंगा। पल भर के अंदर सीन चेंज हो गया। तो विवाह का ऐसा ओकेजन होता है कि सब लोग बहुत आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, लड़का उत्साहित है, लड़की उत्साहित है, सब कुछ, घर वाले बहुत खुश हैं, सब कुछ है। 24 घंटे के बाद वो भी खत्म हो जाता है त्योहार, वो ओकेजन खत्म है। लड़की लेके आप घर आ गए, सब कुछ सिंपल हो गया।
ये नॉर्मल लाइफ। तो जो कल था वो गुजर गया। कोई त्योहार, अभी त्योहार की भी तो बात बता रहा हूं मैं आपको, कितनी तैयारियां लोग करते हैं आजकल। तो खैर चलिए लॉकडाउन है या फिर भी, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूं कि चाहे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, लेकिन हाँ, आप बाजारों में जाइए, लोगों के पास ना पैसे की कमी है। अभी देखिए दिवाली वाले दिन थे, करोड़ों रुपए में लोगों ने आग लगा दी। मैं तो बल्कि ये महसूस किया कि गुजरे सालों से ज्यादा इस साल लोगों ने त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। चलिए मनाया, बहुत अच्छी बात है। जिसको दिया है वो मनाएगा। ऐसी मसीहों के साथ है, जिनको देता है परमेश्वर वो मनाते हैं। नए कपड़े भी सिलवाते हैं, जूते बड़े, वो सब लोग अपने अपने तौर पे अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। लेकिन है कितनी देर के लिए? कल है भाई, बड़ा दिन, वेरी गुड। तो कल के बाद क्या होगा? कुछ लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 1 तारीख तक। चलो जी, 1 न्यू ईयर भी आ गया, अब गुजर गया, वो भी खत्म। जो कल है वो समाप्त हो ही जाएगा। ये तो आप अपने दिमाग में रख लो। देखो मैं आयत आपके लिए पूरी पढ़ देता हूं। इब्रानियों 3:13 में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इसका मतलब आज का दिन प्रभु ने समझने और समझाने के लिए दिया है कि समझ जाओ कि आज क्यों दिया, क्योंकि शायद कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ बातें अधूरी रह गई, क्योंकि अब अनंत में प्रवेश करना है। यहां सांस टूट के तो अनंत में जाना है। अब अनंत के अंदर या तो बाएं वालों में खड़े होंगे या दाएं वालों में खड़े होंगे। कई बार बहुत से लोग बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से, या मैं कहूं चलो प्रचारकों से भी प्रभावित होते हैं। और क्या प्रीचर है, ये है, वो है, क्या मिनिस्ट्री। मैंने कहा भाई एक ही बात है, आप बस प्रभु में विश्वास योग्य बने रहो। प्रभु के सामने या तो दाएं पे खड़े होंगे, बाएं पे। आप इस बात को ऐसे समझ लो कि बीच का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो अगर वो प्रभु का सच्चा दास है और आप भी प्रभु में सच्चे हो, तो उस दिन आपके बगल में ही खड़ा होगा वो। उसको कोई स्पेशल अलग से सीट नहीं मिलने वाली। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ। जहां वो वहां आप। वो तो एक राज्य है जहां सब बराबर है। हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल, हर एक को उसके काम के अनुसार वो मिलेगा। लेकिन आप अपने उस चीज को देखो कि आप कोई प्रभु ने आज का दिन क्यों दिया। कल की चिंता करने के लिए लिखा, कल अपनी चिंता, इसका कल के लिए कल का दुख बहुत है। सॉरी, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आज तो दुख ही दुख है, आज तो हर चीज के अंदर दुख है। उसको आप सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश करें वो अलग बात है, लेकिन वो सुख भी आज ही खत्म हो जाएगा। और अगर कल तक भी रहा तो कल भी खत्म हो जाएगा। तो हमें समझना यह है अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जब लोग पहुंचे तो लोग प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप यहां कब आए, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने कहा, तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे मुझे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खा के तृप्त हुए। तुम मुझे रोटियों के लिए ढूंढ रहे हो। बस तुम्हारी एक चाहत है, तुम्हारी एक डिमांड लिस्ट है, तुम्हें बस मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। और वहां 27वें पद में प्रभु ने कहा यूहन्ना 6 में, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मतलब उस भोजन के लिए भी परिश्रम करना है। वो यूं ही घर बैठे नहीं मिल जाएगा। उस मृत्यु से पार होकर के उसमें बड़े कष्ट उठा के प्रवेश करना है। उसने अनंत जीवन का रास्ता बता करके आपको बताया कि किस तरह से पहुंचोगे वहां। वो सब उसने जी के बताया। परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो, उस भोजन के लिए भी परिश्रम करो कि जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आज कितने लोग उस भोजन के पीछे हैं। कल के लिए तो है ही कि आज चलो रोक लो, आज थोड़ा स्टोर कर लो, फ्रिज में जमा कर लो ताकि कल मार्केट ना जाना पड़े।
मैं कल का भी आज ही ले आया ताकि कल ना जाना पड़े। जब पुराने नियम में मन्ना बरसता था तो परमेश्वर ने उसके साथ कंडीशन ये लगाई थी, प्रतिदिन उठकर प्रतिदिन का ही भोजन इकट्ठा करना। ये मत सोचना कि भाई कल का भी कर लूंगा, ज्यादा करोगे तो सड़ जाएगा। रोज डेली, तो कल के लिए भी लेकर के आओगे तो कल का भी तो खत्म हो जाएगा, फिर परसों के लिए जाना पड़ेगा। तो प्रभु कह रहे हैं उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु की तो हर बात अनंत से शुरू होकर अनंत तक ही रहती है। आप इस बात की गहराई को पकड़ोगे, प्रभु जब भी आपसे कोई बात करेगा। नीति वचन 27 के पहले पद में लिखा है, कल के विषय में मत फूल। मत फूल का मतलब है इतना वो मत करके कल मैं ये कर लूंगा। जो आज है वो तो तुझसे संभाला नहीं जा रहा। बहुत से लोगों की इच्छा होती है आज मेरे पास एक छोटा घर है, कल बड़ा घर मिल जाए मेरे को, बड़ा घर मिल। छोटे में तो तेरे से झाड़ू नहीं लग रही, उसकी सफाई तुझसे हो नहीं रही। जो छोटा जो थोड़ा प्रभु ने दिया वो तुझसे संभाल, इसलिए तो वचन में लिखा था जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी। तभी तो उसको लिखा है कि जब वो आया मालिक तो उसने उसको बोला कि धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और साथ में एक बोनस रिवॉर्ड ये था, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जा, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहां तो प्रभु ने हर चीज खोल के रख दी। यहां तो प्रभु ने हर चीज आपको साफ बता दी कि उस अनंत राज्य में, उस अनंत निवासों में क्या है। और हम हमेशा ये कि कल क्या है, कल के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। चिंता करनी है तो अनंत की कर। देखिए यह एक आयत है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब इन दो शब्दों पे 2 मिनट के लिए हम समय लगाएंगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए मैंने आपसे कहा मृत्यु 2 बार आती है हर मनुष्य के ऊपर। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। एक बार वो शारीरिक मौत मरता है और एक बार आगे उस कौन सी मौत मरेगा ये वो जानता है या प्रभु जानते हैं, लेकिन है वो मृत्यु जरूर। वहां पे लिखा है ये दूसरी मृत्यु है। तो उससे अगर बचना है तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, नया जन्म का प्रचार। कई बार हम कई ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहां पे हमारे ऊपर स्पेशली हमें बताया था आप नए जन्म पे प्रचार मत कीजिएगा प्लीज, आप पवित्र आत्मा पे प्रचार मत करना प्लीज, आप बपतिस्मे पे प्रचार मत करना, आप अन्य भाषा, आप आत्मिक वरदानों के विषय में प्रचार मत करना। मैं सोच रहा हूं कि नए नियम की कलीसिया को प्रचार क्या करें। पुराने कुएं में तो कब से घूम रहे हैं ये, और इसलिए कल आज और कल में ही तो जी रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इनको पता है कल क्या करना है। कल हमारी मीटिंग है जी, चलो जी चलो। क्या हुआ जी मीटिंग में? मीटिंग हुई, ये हो गई वो हो गई, 4 दिनों की प्लानिंग हो गई, वो खत्म हो गए। 4 दिन भी आके खत्म हो गए, ये महीना भी खत्म हो जाएगा दिसंबर का। इसमें उछल कूद, ड्रामे, गाना, जो कुछ भी करना है वो सब लोग करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। और उसी के बारे में बड़ी टेंशन है। बहुत से लोग तो उन दिनों में प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिल रहा ब्रदर, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, प्रभु से बात करने का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि आज हमारे ऊपर ये काम है, कल को ये काम है, कल को ये काम है। तो वो कल तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? और प्रभु वहां मजबूरी नहीं पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। जिस दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे आप ये नहीं कह सकते, एक्सक्यूजेस तो सुनेगा ही नहीं, वो एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा कि आपको क्यों वक्त नहीं मिला, क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्यों, वो सब जानता है। आर्टिफिशियल तो आप उसके सामने बन ही नहीं सकते, उसको घुमाने। इसलिए कल मैं आपको बता रहा था, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो चलिए, यहां पे लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी वो जो पाप था, अब ध्यान सुनिएगा, जब वो अदन की वाटिका में था, वो मनुष्य, चलिए उसकी पत्नी भी सही या उसके अर्धांगिनी या जो भी चलिए आप उसको कह सकते हैं, तो वहां मृत्यु नहीं थी, वहां सब कुछ अनंत ही था। परमेश्वर ने उसको यही सोच के बनाया था कि अब ये सर्वदा मेरे साथ रहेगा। वहां मृत्यु की छाया नहीं थी।
लेकिन प्रभु ने उसको एक बात ये बताई थी कि तू ये वाला काम मत करना, वरना फिर तू मृत्यु के अधीन हो जाएगा और फिर तुझे उस दिन से तेरी, क्योंकि उसके पास दो ही चीजें थी, वो वर्तमान में जिया, उसके पास ना कल था, ना आज और ना कल। इस बात की गहराई को पकड़ना, उसके पास ना बीता हुआ कल था, ना उसने ये हिसाब रखा कल मैंने ये किया, कल मैंने ये किया। अगर कल का रखेगा तो फिर तो कल फिर आ जाएगा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? जो कल के बारे में सोचेगा उसका तो कल फिर आ जाएगा। तो वहां तो सब कुछ वर्तमान था, लिखा है परमेश्वर। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इस तरह से जीते हैं कल, आज और कल, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ वर्तमान है। परमेश्वर नहीं जीता कल, आज और कल में। आप बाइबल उठा के देख लो, बाइबल में जिन चीजों के आप होने की बात जो रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, परमेश्वर के सामने वो सब कुछ हो चुका है। यहां तक कि जो अगर प्रकाशित वाक्य में भी जो आप समझना चाह रहे हो, वो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखा के बोला लिख दे। यानी जो होने वाली बातें हैं, अभी जो संसार जिनको झेलेगा ये आने वाले समय। आज मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा जी पता नहीं ये कोरोना 2020 तक तो है, 2040 तक क्या करेगा। मैंने 2040 तक तो कोरोना जैसे पता नहीं कितने मुसीबतें आ जाएंगी। कल का क्या पता है। आज एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही, उसने कहा जी वहीं हमारे कंपाउंड में आया हुआ था, तो उसने बोला जी ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, ये। मैंने कहा हाँ ये चर्च है। हाँ हाँ जी चर्च बोलते हैं आपके यहाँ। तो कह रहा जी आपके यहाँ जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, उसको जलाते हैं या दबा देते हैं, क्या कर देते हैं? मैंने कहा तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, चाहे कुछ भी कर दो। जिनकी गाड़ियाँ खाइयों में गिर जाती हैं उनका नहीं पता चलता, जिनके समुद्र में जहाज उलट जाते हैं उनका नहीं पता चलता। अब वहां जलाने जाएं या दफनाने जाएं, ये तो बॉडी के ऊपर बात है कि मिल जाए तो गनीमत है। अभी पिछले दिनों तो लोगों को बॉडीज भी नहीं मिली। और मैंने कहा आतंकवादी तो आजकल एक ही काम करते हैं, वो तो होलसेल में बस बम लगाते हैं और होलसेल में उड़ा देते हैं। धज्जियां कलेक्ट करते रहो, अब कलेक्ट करने के बाद उनको जलाना है, दफनाना है, ये तो हमारे हाथ में है। क्या पता है कल के बारे में। तो पाप के कारण तो वहां पर मृत्यु नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, पाप के कारण अनंत से कट गए। पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। पाप के कारण अनंत से कट गए। था अनंत में ही था वो। मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई फिल्म बनाता है जो आप स्क्रीन्स पे देखते हैं, तो वो उस फिल्म को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाता है। तो वहां पे एक स्पेशल शो रखा जाता है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हमने ये फिल्म बनाई है। उसको रशेस बोलते हैं। तो सारे बैठ के देखते हैं। अब उसमें वहां वो भी व्यक्ति बैठा होता है जिसने वो फिल्म बनाई होती है। अब चाहे वो सस्पेंस है, क्राइम है, थ्रिलर है, वॉट जो भी मूवी है, अब सब उसको देख रहे हैं एंड दे आर अज्यूमिंग, वो एक तरह से है ना दिमाग लगा रहे हैं कि अगले सीन में क्या होगा, ये होगा। वो उनको पता नहीं अगले में क्या होगा, लेकिन जिसने बनाई है उसको पता है अगले में क्या होगा। उसको तो एंड तक का पता है। उनके सामने कुछ हो रहा है, उसके सामने तो सब कुछ हो चुका है। परमेश्वर के सामने कल, आज और कल नहीं, उसके सामने अनंत था और अनंत ही है और अनंत ही रहेगा। इसलिए उसके बारे में कहा गया कि यीशु मसीह कल जब लोगों ने नहीं जाना था, आज जब उसको जानते हैं, और युगानुयुग या अनंत काल तक, इंग्लिश में लिखा है फॉर एवर सेम। हम बदल सकते हैं। कल हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं। हालात के हिसाब से शायद पता नहीं कल कुछ और हो जाएंगे। बहुत से लोग जीवन में कभी भी नहीं बदलते। वो जितने ढीठ, जितने घमंडी, जितने हटीले, या जैसे कल थे वो वैसी के वैसी। उनको लाख आप प्रचार करो, लाख जितना भी वचन समझा दो, हाथ घुमा के, आंख बंद करके, सर घुमा के, हाँ जी सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, परिवर्तन कहीं नहीं है। जैसे कल थे वैसी आज। तो क्या हुआ कि उस पाप के कारण अनंत से कट गए। जैसे लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, आप सोचो ये छोटा शब्द नहीं है यहाँ पे, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ, या बहुतायत का जीवन पाओ। यू हैव एवरलास्टिंग लाइफ। अब जिनसे बात कर रहा है वो मरे हुए थोड़ी खड़े हैं, वो मुर्दे थोड़ी है, वो भी तो जीवित ही हैं। कह रहा लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम वो जीवन पा जाओ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो व्यक्ति एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम उस मृत्यु से बच जाते हैं। ये सुसमाचार है। दिस इज द गॉस्पल। सो born once you die twice and born twice you die once। जो एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा हुआ है वो एक ही बार मरेगा बस। उसके बाद उसके लिए सिर्फ अनंत है। अब वो अनंत कहां काटेगा, कहां रहेगा, यू नेवर नो। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर, अब ये तो पक्की बात है कि परमेश्वर के सामने सब कुछ अनंत ही है। तो पाप ने क्या किया? आप ये ना सोचो कि पाप की वजह से मृत्यु आ गई या पाप की वजह से उसको दंड मिला, वो वाटिका से निकाल के, जिस तरह कल मैं आपको बता रहा था, खेत में फेंक दिया गया। और खेत में तो बोला कि जो बोएगा ज्यादा मिलेगा कम, साथ में ऊंट कटारे उगेंगे, बहुत सारी चीजें उसके साथ लिखी हैं। उसके वो एक शाप ही समझ लीजिए उसके ऊपर आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आपने और मैंने उसकी संतान होने का हक पाया। अभी समय नहीं है, मैं आपको कभी बताऊंगा इस गहराई के बारे में। कई लोगों को परमेश्वर का दास अपने आप को कहला करके बहुत खुशी मिलती है। आप क्या कर रहे हैं? मैं परमेश्वर का दास। अच्छा, क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा। क्या सेवा करते हैं? जी, मैं बाइबल का प्रचार करता हूं। परमेश्वर का क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर से तो जी अभी कभी मिले नहीं। वचन का प्रचार, वचन तो अभी समझ में ही नहीं आया, तो फिर क्यों खड़े हो गए? बोले जी बाइबल पढ़नी आ गई हमें। अच्छा, तो इसलिए आप परमेश्वर के दास? हाँ जी, मैं परमेश्वर का दास। ओके ओके ओके। लोग कहते हैं ही इज अ माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे बोलेंगे उसको। अगर उनका इंट्रोडक्शन भी देंगे, वो स्टेज पे भी आएंगे, हियर कम्स द माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, nobody on this earth is a mighty servant of God. Nobody is a mighty servant of God. Everybody is a servant of a mighty God. Nobody is a mighty servant of God. Everybody is a servant of a mighty God. लेकिन फिर भी यहां पर ऐसा लिखा है, एक पद मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 8:35 में लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो आपको एनकरेज करने के कहता हूं कि कभी आपके नाम के आगे प्रभु का दास आगे पीछे लिखा जाए या ना लिखा जाए, लोग आपको प्रभु के दास के नाम से जाने या ना जाने, लेकिन आप अपने बारे में इस बात को जरूर याद रखना कि आप उसके पुत्र हैं और उसके घर में पुत्र ही रहेंगे, और पुत्र सदा रहता है। दास और पुत्र में यह फर्क है। और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके हमने दास होने का नहीं, संतान होने का अनुग्रह पाया है। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को भेजा, ताकि जिसके लिए हम ऐसे कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र होकर मनुष्यों का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बना सके। तो क्या मिलेगा उस पर विश्वास करके? सब कुछ अनंत। यहां तक कि प्रभु ने जो पवित्र आत्मा के विषय में कहा, यूहन्ना 14 में लिखा है उसके 16वें पद में, कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और उसके लिए क्या लिखा है? टाइम टू टाइम आता है। कई बार बहुत से लोग इन्वाइट करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने बीच में इन्वाइट करते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा ये कर। प्रभु ने कहा वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे तो आज तक कभी तकरीबन क्या बोलूं आपको, 25 साल में 1994 में, हाँ 1994 में मार्च में मैंने पवित्र आत्मा पाया। तो इतने सालों में मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला गया।
मैंने कभी प्रार्थना नहीं की पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहिए, पवित्र आत्मा आप ये करो, पवित्र आत्मा वो करो। आओ पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। वो साथ में बैठा है भाई, साथ को तो छोड़ो, वो तो अंदर ही है। क्योंकि जिस तरह से पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा था उस तरह से फिर वो दोबारा कभी नहीं उतरा। आप पूरी बाइबल पढ़ लेना नए नियम में, एक बार जब वो आया लिखा वो भर गए। जिस तरह से वो पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा था उस तरह से फिर वो दोबारा नहीं उतरा। कभी दोबारा किसी ने नहीं इंतजार किया कि वो आएगा उतरेगा, फिर तो बस लोग भरते 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 चले गए। वो साथ ही तो था, मेरे तो साथ कल भी था, आज भी है और सर्वदा है। प्रभु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मुझे तो शायद पे आज तक विश्वास है, और वो ही है जो सर्वदा के लिए मुझे तैयार कर रहा है, वो ही है जो सर्वदा के लिए मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, वो ही है जो सर्वदा के लिए मुझे बताता है कि उस सर्वदा में क्या है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एंड के इस आखिरी समय में, इस बात को सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए कि पिता ने पुत्र को भेजकर सब कुछ अनंत कर दिया। कल खत्म कर दिया उसने हमारा। जब कल है ही नहीं तो फिर कल के बारे में क्या? उसने कल खत्म कर दिया। कल था, आज है, और आज का दुख बहुत है। हर चीज में दुख है, आप कुछ भी करो। इसलिए प्रभु ने कहा तू अपनी रोटी दुख के साथ खाएगा। कोई भी चीज आराम से हासिल नहीं हो जाती। अब जहां तक हम लोगों की बात है, हम जो प्रभु के लोग हैं, तो आपको क्या समझना है? अंत की बात बता रहा हूं। हमारा कल था, आज है और हमेशा रहेगा। हम पाप के कारण अनंत से कट गए थे, तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो आज है या अनंत है। इसलिए चिंता कल की नहीं, पकड़ लीजिए बात को, चिंता कल की नहीं, अनंत की करना। अनंत की चिंता का मतलब है उसके बारे में सोचना, उस पे मनन करना, उस पे फोकस करना, उसके लिए तैयारी करना, क्योंकि कल तो है ही नहीं। और अगर है भी, मान लीजिए आज 29, मान के लीजिए आज है ही 29 नवंबर, तो कल अगर 30 नवंबर है तो वो भी खत्म हो जाएगी। कल अगर किसी का जन्मदिन है वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा मतलब वो जन्मदिन खत्म हो जाएगा। किसी की शादी हो तो वो शादी की रस्में भी खत्म हो जाएंगी, त्यौहार है तो त्यौहार भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे गंभीर बात बताऊं, जिनके ऊपर आपको घमंड भी हो सकता है, जिनके ऊपर आप शायद निर्भर भी हो सकते हैं, दुनियावी रिश्ते आज हैं, कल नहीं रहेंगे। दुनियावी रिश्ते तक जो आपने बड़ी मेहनत से बनाए होंगे, दोस्त बनाए होंगे, या किसी रिश्तों में आप बंधे होंगे, या किसी ने आपको बांध दिया होगा। बांध दिया होगा मतलब आप उस रिश्ते में जुड़ चुके होंगे, वो भी कल नहीं रहेंगे। 3 दिन से ज्यादा आपके संसार से जाने का कोई भी मातम नहीं मनाएगा। लोग याद तक नहीं करेंगे आपको, आपके विषय में बात भी नहीं करेंगे। इसलिए रिश्ता वो बनाओ जो हमेशा तक रहे, और वो रिश्ते प्रभु ही जोड़ सकता है। जिसे लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसके लिए ज्यादा भीड़ नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिश्ता वो हो जो हमेशा रहे। और ये रिश्ता सबसे पहले तो प्रभु से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अनंत वही देगा आपको। आपके कल को अनंत में वही कन्वर्ट करेगा जब आप कल के बजाय अनंत पे फोकस करेंगे। इसलिए उसने लिखा, पिता ने भेजा ताकि वो अनंत जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि तुम अनंत जीवन पाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, और उसी युगानुयुग में आपने और मैंने जाना है। तो परमेश्वर इन सब बातों में आपकी और मेरी मदद करे कि जो कुछ भी आज हमने जाना, समझा और सीखा है, इन बातों को हम अपनाएं, हमारा फोकस चेंज हो, हमारा नजरिया बदले, और
क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि कल है ही नहीं, तो फिर उसके बारे में सोचना क्या है। लिखा है कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। जब वो आएगा, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आप सुबह उठोगे, आपने सोचा होगा ये, वो अचानक एक फोन आ जाता है, उसकी डेथ हो गई, आपका पूरा दिन वहां गुजर गया, घर में, वहां कब्रिस्तान में, आपकी सारी प्लानिंग चेंज हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, किसी ने बोला आज हम आ रहे हैं आपके घर सारे के सारे, तो आपकी अपनी पूरी प्लानिंग चेंज हो गई। फिर अब उसकी चिंता करो। आज के लिए आज की चिंता थी, अब कल के लिए कल की करो। लेकिन जहां तक एक आत्मिक जीवन की बात है, प्रभु की संतान होने की बात है, फिर तो फोकस अनंत पे ही रखना। तो प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, अभिषेक दे, सामर्थ दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि इस बात को आप सीख भी सकें, समझ भी सकें। और अगर कहीं ना कहीं इस वचनों के जरिए प्रभु ने आपसे अगर कुछ बात कही है, तो इन वचनों को आगे अपने प्रियजनों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बात की गंभीरता को और गहराई को समझें और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू सो मच हमारे इस मसीह जिंदगी पेज पे आने के लिए। औरों को आमंत्रित कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज पर आ सकें, इसको लाइक कर सकें, ताकि आने वाले समय में और भी प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया तो मिलकर कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मसीह जिंदगी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे।